We will start with the two component system having the congruent melting point. Okay, last time we have studied two component system with simple eutectic point. तो अब हमने congruent melting point के बारे में पहले भी डिस्कस किया है. Let me tell you again. मान लो आप पास दो कोई कंपोनेंट्स हैं A when reacted with B. A जब B से रिएक्ट किया इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AB. मान लो AB किस फॉर्म में बना, सॉलिड फॉर्म में बना. अब अगर मैं AB को मेल्ट करवाती हूँ, मेल्ट कब होगा ये, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. जब ये मेल्ट हुआ तो इसने AB ही फॉर्म किया, लेकिन किस स्टेट में फॉर्म किया, लिक्विड स्टेट में. इज इट क्लियर? सो A एंड B आर सेट या AB इज सेट टू हैव कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई भी सॉलिड AB जब आपने मेल्ट किया तो लिक्विड स्टेट में उसकी कंपोजिशन सेम रही. कंपोजिशन मतलब सॉलिड में भी AB था, लिक्विड में भी AB है. इज इट क्लियर? तो सच टाइप ऑफ सॉलिड दे आर सेट टू हैव कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. मान लो यहीं पे अगर आपके पास AB है, आपने इसको मेल्ट करवाया होता और मेल्ट होने के बाद बन जाता A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव या BC कुछ और कंपाउंड बन जाता, तो सॉलिड की कंपोजिशन वाज डिफरेंट एंड लिक्विड की कंपोजिशन वाज डिफरेंट. तो ऐसे सिस्टम दीज आर सेड टू हैव इनकंग्रुएंट. मतलब सॉलिड और जो मेल्ट होने के बाद जो भी चीज़ बनी उसकी कंपोजिशन अगर सेम है तो दीज आर सेड टू हैव कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. और अगर कंपोजिशन डिफरेंट है लिक्विड होने के बाद, मेल्ट होने के बाद, तो दीज आर सेड टू हैव इनकंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ magnesium and zinc. Magnesium and zinc is an example of system which is having the congruent melting point. ठीक है. तो what we are doing here, we are taking magnesium. magnesium में मैंने zinc ऐड करना स्टार्ट कर दिया. इट इज़ रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ MgZn2. किस स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट. अब अगर मैं MgZn2 को मेल्ट करना स्टार्ट करूं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अगेन MgZn2, लेकिन किस स्टेट में है, अब ये लिक्विड स्टेट में. तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो सॉलिड है उसको मेल्ट करने के बाद जो भी लिक्विड बना उसकी कंपोजिशन सेम है सॉलिड और लिक्विड की. यहाँ पे भी MgZn2 था, यहाँ पे भी MgZn2 है. ठीक है. तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, MgZn2 इज हैविंग द कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जैसे मान लो वाटर है, वाटर सॉलिड स्टेट में है, मतलब आइस को जब मैंने मेल्ट किया तो क्या बन गया, H2O ही रहा, लेकिन किस स्टेट में आ गया, लिक्विड. तो सॉलिड और लिक्विड की कंपोजिशन सेम है. एक है H2O इन सॉलिड स्टेट, एक है H2O इन लिक्विड स्टेट. तो ये ऐसे वाले कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट. वाटर नहीं है कंग्रुएंट, लेकिन इसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं, कंपोजिशन क्या रह रही है इसमें, सेम. इज इट क्लियर? तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द फेज डायग्राम ऑफ जिंक मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जिंक सिस्टम. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. सो मैग्नीशियम एंड जिंक it is I have told you that they both react together to form MgZn2. तो एक फेज यहाँ पे और इंक्रीज हो गया, मतलब एक और कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम और जिंक MgZn2 की फॉर्मेशन हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए यहाँ पे, एक होगा आपके पास मैग्नीशियम सॉलिड, एक है जिंक सॉलिड, एक है MgZn2 इन सॉलिड स्टेट. ठीक है. एक है जब मैंने मैग्नीशियम और जिंक, जो हम सॉल्यूशन बोलते हैं उसको हम मेल्ट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्ट. तो जब मैं मेल्ट बोलूँगी, मेल्ट का मतलब मैग्नीशियम और जिंक का मिक्सचर, सॉल्यूशन. जब ये रिएक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ मैग्नीशियम अलग है, जिंक अलग है, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है. और एक है इसका वेपर्स. तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस विच आर प्रेजेंट, दीज आर 5 फेजेस. लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि वेपर्स आर वेरी वेरी लेस, देयरफॉर अफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इज़ वेरी वेरी लेस. इसीलिए हम प्रेशर को क्या मान लेते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट. और जब भी मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, लास्ट बार टाइम भी हमने देखा था, तो वी विल यूज़ द reduced phase rule, and reduced phase rule is equal to F is equal to C minus P plus 1. ये वाला रूल यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है. तो now let us start with the, I hope you have understood this background history of the congruent melting point. हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को ले रहे हैं, उनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं. रिएक्ट करवाने के बाद बन गया प्लस MgZn2. ठीक है. जब मैं MgZn2 को मेल्ट कर रही हूँ तो जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट है उनकी कंपोजिशन सेम है. कंपोजिशन समझ रहे ना, ऊपर भी MgZn2 था और लिक्विड स्टेट में बनने के बाद भी क्या बन गया, पास MgZn2 था. तो सॉलिड और लिक्विड की कंपोजिशन सेम है. तो ऐसे टाइप ऑफ सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, दीज आर सॉलिड्स विद कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. ओके. तो
Now this is the phase diagram of magnesium zinc system. I hope you are watching it. And आप क्या देख रहे हैं, जो हमने सिल्वर लेड सिल्वर सिस्टम पढ़ा था, सेम लेड सिल्वर सिस्टम की तरह डायग्राम है. वहाँ पे क्या थी, एक कर्व यहाँ से आ रही थी, एक कर्व यहाँ से आ रही थी, और ये दो कर्व आपस में मिल जा रही थी. जब हम लेड सिल्वर सिस्टम का एग्जांपल ले रहे थे तो क्या देख रहे थे हम, कैसी कर्व थी वो, एक कर्व और दूसरी कर्व आकर. तो लेड सिल्वर में क्या था, यहाँ पे क्या था, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे था आपके पास लेड का मेल्टिंग पॉइंट. और लेड और ये है लेड का कर्व आ रहा था, ये सिल्वर का कर्व आ रहा था, और ये लेड, और आपस में मिलके यहाँ पे मिल जा रहे थे ये कर्व्स. ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वैसा ही है. यहाँ पे आ रही है मैग्नीशियम की कर्व, थ्योरी बिल्कुल सेम वही है जो हमने लेड सिल्वर सिस्टम में पढ़ी थी. यहाँ पे आ रही है मैग्नीशियम वाली कर्व, यहाँ पे आ रही है जिंक वाली कर्व. लेकिन दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट मीटिंग नाउ, ये मिल नहीं रही है. उनके बीच में एक और कर्व आ गई है, ये वाली BCD कर्व आ गई है. अब BCD कर्व क्यों आ रही है, क्योंकि व्हेन मैग्नीशियम एंड जिंक दे आर रिएक्टेड टुगेदर दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड MgZn2. तो ये वाली जो बीच वाली कर्व है, इट इज़ फॉर द MgZn2. इज इट क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद द दिस पॉइंट, ए पॉइंट. ए पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, ए पॉइंट पे है आपके पास, यहाँ पे लिखा है मैंने मैग्नीशियम 1. अब मैं यहाँ पे 100% बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, मोल फ्रैक्शन ले रही हूँ. मैं लिखा है ना मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम इस तरफ, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम इस तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम है 1. यू नो दैट मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1. दो का सम हमेशा 1 होता है. तो इफ मैग्नीशियम इज़ 1, ऑटोमेटिकली जिंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ 1. लेकिन जैसे मैं यहाँ पे राइट वाली तरफ मूव करना स्टार्ट करती हूँ, मैग्नीशियम की कंपोजिशन धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे डिक्रीज अल्टीमेटली आई रीच एट पॉइंट दिस वेयर कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम बिकम्स इक्वल टू 0. यहाँ पे मैग्नीशियम बिल्कुल 0 है, लेकिन यहाँ पे जिंक की मोल फ्रैक्शन कितनी है, मैक्सिमम. तो जब यहाँ पे जिंक की मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, जब मैं मैग्नीशियम से इस तरफ जा रही हूँ, तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम हो रही है, लेकिन मैं पे मैग्नीशियम में क्या ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे जिंक ऐड कर रही हूँ. तो जब मैं राइट की तरफ मूव कर रही हूँ, तो मैं सॉल्यूशन में जिंक ऐड करना स्टार्ट कर दूँ. तो धीरे धीरे जिंक की कंपोजिशन इंक्रीज हो रही है, और यहाँ तक आते हुए क्या पहुँच गई है, मैक्सिमम कंपोजिशन पहुँच गई. यहाँ पे मैग्नीशियम की कंपोजिशन 0 है. तो इस तरफ जब मैं जाऊँगी तो आई एम एडिंग मैग्नीशियम ऐड करती जा रही हूँ, और यहाँ पे मैग्नीशियम की कंपोजिशन क्या हो रही है, 0. जब भी हम इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे, तब यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक का मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ प्योर मैग्नीशियम और यहाँ पे इट इज़ प्योर जिंक, जैसे हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, सेम एग्जांपल. ठीक है, अब जो पॉइंट ए है यहाँ पे, व्हाट डज द पॉइंट ए शो, ए पॉइंट शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर मैग्नीशियम. तो ए पॉइंट पे क्या है, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर मैग्नीशियम. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर मैग्नीशियम का मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम मेल्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रीज हो रहा है. तो ए के ऊपर क्या मिलेगा आपको, यू आर गेटिंग मैग्नीशियम इन लिक्विड स्टेट. क्यों, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैग्नीशियम मेल्ट हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है. और इसके नीचे मैग्नीशियम किस स्टेट में मिलेगा मुझे, मैग्नीशियम विल बी प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. अब जैसे मैंने मैग्नीशियम का जो प्योर मैग्नीशियम का जो फ्रीजिंग पॉइंट है पॉइंट ए पे, जैसे मैंने मैग्नीशियम में जिंक ऐड करना स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड एडिंग जिंक, तो जैसे मैंने जिंक ऐड करना स्टार्ट किया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो आप जब मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, आपको पता है कि जब मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ तो क्या इंक्रीज कर रही हूँ, मैं जिंक को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. और जब मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ तो मैं मैग्नीशियम को क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. तो व्हेन आई ऐड जिंक, आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो टेम्परेचर है इस तरफ क्या है, इस एक्सिस पे इट इज़ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज. और ये क्या था, कौन सा टेम्परेचर था, ये फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो व्हाट कैन आई से, एज आई ऐड जिंक इन दिस सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट स्लोली स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे हम, दिस कर्व इट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ मैग्नीशियम. दिस इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ मैग्नीशियम. तो जब मैं ए से बी की तरफ मूव करना स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, क्योंकि टेम्परेचर मैंने कम कर दिया है, इस टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा. ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें. एक है मेरे पास मैग्नीशियम इन द सॉलिड स्टेट, जैसे आप मूव करोगे मैग्नीशियम धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में, मतलब सॉलिड
सेपरेट होता जाएगा, ठीक है। प्लस क्या चीज़ है मेरे पास, मेल्ट। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मेल्ट का मतलब क्या हो गया, जिंक और मैग्नीशियम का क्या होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एज आई स्टार्ट मूविंग हियर आई हैव टू फेजेस। कौन कौन से फेजेस, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज कर्व ए बी, मैग्नीशियम सॉलिड इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद मेल्ट, मेल्ट इज मैग्नीशियम एंड जिंक का मिक्सचर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, कितने फेजेस हो गए यहाँ पे, एक फेज है सॉलिड और एक है पूरा फेज ये लिक्विड। तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। तो कंपोनेंट कितने हैं 2, फेजेस कितने हैं 2 प्लस 1, तो 2 एंड 2 कैंसल आउट, यू गेट 1। तो कैसा सिस्टम हो गया, इट बिकम्स द यूनिवेरिएंट सिस्टम। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ कि हम धीरे धीरे मैग्नीशियम इसमें जिंक ऐड करते गए और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच गए, वी रीच्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी कौन सा पॉइंट हो गया, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट, क्योंकि ऐसा पॉइंट यहाँ पे भी है, तो वो है हमारे पास सेकंड यूटेक्टिक पॉइंट और ये है हमारे पास फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट। तो वी हैव रीच्ड पॉइंट बी, इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट। और जैसे मैं बी पे पहुंची, मैग्नीशियम और जिंक आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्या बना दिया, MgZn2 इन सॉलिड स्टेट। तो एज आई रीच पॉइंट बी, न्यू फेज या न्यू कंपाउंड formed. Which compound is formed? MgZn2 is formed at point B. So what can I say? कि at B point solid magnesium Zn2 appears. ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज द फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट। अब आपको पता है व्हाट इज यूटेक्टिक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इस सॉल्यूशन का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ये, इसके ऊपर आपको लिक्विड स्टेट मिलेगा लेकिन इसके नीचे सारा के सारा क्या मिलेगा आपको, सॉलिड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, अब आपने ध्यान रखना है कि बाकी ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिले था हमें जहाँ पे सॉलिड आपस में रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और बी पे आपको नया कंपाउंड मिल रहा है MgZn2। तो जब आप पॉइंट बी पे पहुंचे तो आपके पास तीन चीज़ें आ गई, कौन कौन सी, एक आया था यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड, एक था मेल्ट, दो चीज़ें ऑलरेडी थी, तीसरा फेज आ गया आपके पास MgZn2, ठीक है। तो यू हैव 3 phases नाउ। तो वट कैन आई से कि एट पॉइंट आई हैव 3 phases, कौन कौन से, मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम Zn2 सॉलिड एंड मेल्ट, ठीक है। तो कितने फेजेस हो गए, 3 phases। तो फेजेस 3, कंपोनेंट कितने हैं 2, तो 2 माइनस 3 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 0। तो कैसा सिस्टम है ये, इनवेरिएंट सिस्टम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरिएंट सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर आपके पास कंपोजिशन और टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, आपको कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। और ये जो टेम्परेचर है इट इज़ 380 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर। अब हमने बी पॉइंट देख लिया कि इट इज़ फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट। अब हम फिर से हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इस तरफ हम जिंक ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। अब फर्दर बी के बाद हम फिर से जिंक ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बी पॉइंट के बाद जिंक ऐड करना स्टार्ट कर दिया, आप क्या देख रहे हैं कि इस कर्व के अलोंग आपके पास नया कंपाउंड बन गया है MgZn2। अब ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ MgZn2, लेकिन जब आप यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ MgZn2 क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे C पॉइंट तक। तो इस वाले कर्व को क्या बोलूँगी मैं, दिस कर्व इज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ जो नया कंपाउंड बना, कौन सा कंपाउंड, MgZn2। तो दिस कर्व इज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ MgZn2। और इस वाले कर्व पे कौन कौन सी दो चीज़ें हैं इक्विलिब्रियम में इस कर्व के अराउंड, एक है MgZn2 सॉलिड स्टेट में इन इक्विलिब्रियम विद, यहाँ पे सारा क्या है, इट इज़ द मेल्ट, तो इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद मेल्ट। इज इट क्लियर। यहाँ पे MgZn2 बनना स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे जब आप ऊपर गए आपके पास सॉल्यूशन है मैग्नीशियम का जिसमें आप जिंक धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ बन गई, मेल्ट, सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक। लेकिन एक और नई चीज़ है MgZn2। तो अगेन नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए यहाँ पे, दिस फेज एंड दिस फेज, तो नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे अगर आप फिर से लगाएंगे अगर आप यहाँ पे फेज रूल, तो क्या बन गया, MgZn2 और मेल्ट, दो फेजेस है, तो अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। इट इज़ द यूनिवेरिएंट सिस्टम। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ आप पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है, सी पॉइंट के ऊपर। तो क्या देख रहे हैं आप सी पॉइंट के ऊपर कि जैसे मैं इस कर्व के अलॉन्ग मूव करी हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ MgZn2 धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पहुँच गया ये पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट सी जो है, इस पॉइंट पे ऊपर जो भी MgZn2 था, MgZn2 जो सॉलिड स्टेट में था ना, ये सॉलिड स्टेट में ये किसके इक्विलिब्रियम में आ गया,
MgZn2 इन लिक्विड स्टेट में। मतलब अब यहाँ पे जो भी आपके पास मेल्ट है, मेल्ट भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, MgZn2 की फॉर्म में है, और सॉलिड भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, MgZn2 में। तो जब इस पॉइंट पे पहुँचे तो MgZn2 जब इस पॉइंट पे मेल्ट करता है तो जो लिक्विड स्टेट बनी वो भी क्या चीज़ है, MgZn2 ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड इज हैविंग द सेम कंपोजिशन। और हमने क्या कहा था कि जब इन सॉलिड और लिक्विड की कंपोजिशन सेम होगी जिस पॉइंट पे ये मेल्ट करेंगे, दिस point C, it is called as the congruent melting point. ठीक है, it is the congruent melting point of MgZn2. Is it clear? तो it is the highest freezing point of MgZn2 and it is called as the congruent melting point. और इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है, कितनी कंपोजिशन है, 0.33 मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, ये आपने लर्न करना है। कितने पे आती है ये कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, क्या कंपोजिशन होती है, 0.33 मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं कि एट पॉइंट सी बोथ लिक्विड एंड सॉलिड इज हैविंग द सेम कंपोजिशन ऑफ MgZn2। और कितनी मोल फ्रैक्शन है, 0.33 मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। अब यहाँ पे दो फेजेस हैं, कौन कौन से, एक MgZn2 सॉलिड, एक MgZn2 लिक्विड, लेकिन कंपाउंड एक ही है। तो C इज इक्वल टू 1 हेयर, कंपोनेंट इज 1, फेजेस कितने हैं 2। तो व्हेन आई अप्लाई द फेज रूल, F की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास, इट बिकम्स इक्वल टू 0। तो कैसा सिस्टम है, इट इज़ द इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आपको कुछ यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ कम अलोंग द कर्व CD। अब हम आ जाते हैं CD कर्व के पास। CD कर्व क्या चीज़ है, फर्दर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिंक ऐड करते जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे मैं इस पॉइंट के बाद जिंक ऐड करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम इस तरफ क्या कर रहे हैं, जिंक की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो व्हाट कैन आई से, एज आई फर्दर ऐड जिंक टू दिस सिस्टम, टू दिस कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ MgZn2 अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इस पॉइंट के बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, डिक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट के अलोंग कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है आपके पास, you have MgZn2 in solid state in equilibrium with again melt, क्योंकि उसकी कंपोजिशन क्या हो जा रही है, अब यहाँ पे फिर से क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो MgZn2 इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद मेल्ट के इक्विलिब्रियम में है ये। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 1, जब आप फेज रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट D के ऊपर। वट इज पॉइंट D? It is the second eutectic point. First eutectic point was at point A. Second eutectic point is at point D. So what can I say? As point D is reached, जैसे point D पहुंचा आपके पास यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म में सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ये याद रखना है आपने। इस पॉइंट पे MgZn2 सॉलिड स्टेट में सेपरेट होना स्टार्ट हुआ था, सेकंड यूटेक्टिक पॉइंट पे जिंक सॉलिड स्टेट में सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। तो व्हेन यू मूव्ड फ्रॉम पॉइंट C to D, आपके पास 2 फेजेस वर ऑलरेडी प्रेजेंट, MgZn2 सॉलिड और एक मेल्ट। तीसरा फेज आ गया यहाँ पे जिंक फेज। तो एट पॉइंट C एंड D कर्व क्या देखा आपने कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आ गई, आपके पास CD एट पॉइंट B क्या आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ पे लिखा है मैंने, एट पॉइंट D क्या आ गया आपके पास, सॉलिड जिंक सेपरेट्स आउट एट पॉइंट D। तो 3 फेजेस हो गए, कौन कौन से, ऊपर से आए थे मैग्नीशियम जिंक MgZn2, एक था आपके पास मेल्ट, और ये नया फेज सेपरेट आउट हो गया जिंक सॉलिड फॉर्म में। तो अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया यहाँ पे, 0। अगेन इट इज़ द इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि एट पॉइंट D अगेन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन इज फिक्स। तो इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर है 347 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे मैं देख लेती हूँ कि पॉइंट D पे ऊपर से क्या आया था, MgZn2 सॉलिड फॉर्म में, और जिंक सेपरेट हो गया सॉलिड फॉर्म में, और एक क्या चीज़ था यहाँ पे, मेल्ट था एट पॉइंट D। इज इट क्लियर? अब देखो D पे आ गया, ये हो गया सेकेंड यूटेक्टिक पॉइंट। अब लास्ट कर्व बची आपके पास, कर्व DE। ठीक है, अब DE मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करती, मैं आपको यहाँ से बताना स्टार्ट करती हूँ। E पॉइंट के ऊपर क्या प्रेजेंट था आपके पास, यू हैव प्योर जिंक प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना बताया मैंने, 1। ठीक है, तो एट पॉइंट D यू हैव प्योर जिंक। जिंक का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्यों डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने क्या ऐड करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, मैग्नीशियम। तो वट यू विल से
that at point E you have pure zinc whose melting point is 450. मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे आप, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, हुज फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 420. इसके ऊपर है जिंक इन लिक्विड स्टेट और इसके नीचे सारा जिंक कैसा मिलेगा आपको, सॉलिड स्टेट में. ठीक है, तो यहाँ पे है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जिंक. व्हेन यू स्टार्ट एडिंग मैग्नीशियम टू दिस प्योर जिंक इट्स फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो कर्व ई डी के अलोंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जिंक स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. तो इस कर्व को क्या बोलेंगे, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ जिंक. ये था फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ मैग्नीशियम. सिमिलरली दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ जिंक. ठीक है, तो धीरे धीरे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ और जैसे आप यहाँ पे आए आपके पास नया फेज मिल गया. कौन सा, MgZn2 नया कंपाउंड मिलना स्टार्ट हो गया. तो दिस इज़ द यूटेक्टिक पॉइंट. जब आप इस कर्व के अलोंग देखेंगे तो इस कर्व के अलोंग क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. एक तो सॉलिड जिंक, क्योंकि इस तरफ क्या निकल रहा है आपके पास, जिंक सॉलिड स्टेट में आ रहा है इन इक्विलिब्रियम विद मेल्ट. तो एट कर्व डी, जो डी ई के अलोंग जिंक सॉलिड इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द मेल्ट. ठीक है, जैसे वहाँ पे था जिंक मैग्नीशियम इन इक्विलिब्रियम विद मेल्ट, यहाँ पे जिंक सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद मेल्ट. तो अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 एंड इट इज़ द यूनिवेरिएंट सिस्टम. इज इट क्लियर. ठीक है, तो ये है आपके पास पूरे के पूरा जो भी आपके पास है जो फेज डायग्राम है ऑफ जिंक के लिए. अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ एरिया की बात करूँ तो इस वाली लाइन के नीचे वाला एरिया क्या होगा प्रेजेंट, इसमें नीचे वाले एरिया में यहाँ पे क्या मिला था आपको, सारे के सारा सॉलिड जिंक सेपरेट हो रहा था. तो नीचे वाले एरिया में, इस वाले एरिया में क्या है आपके पास, यू हैव मैग्नीशियम इन द सॉलिड स्टेट. क्यों, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ मैग्नीशियम है. जैसे आप इस टेम्परेचर से नीचे जाएंगे आपको मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये फ्रीज हो जा रहा है इस पॉइंट के नीचे. प्लस आपको इस पॉइंट पे क्या मिलना स्टार्ट हो गया था, MgZn2 सॉलिड. तो आपके पास साथ में क्या निकल दिया, MgZn2 सॉलिड. याद रखना कि इस एरिया में आपको कोई भी लिक्विड मेल्ट नहीं मिल रहा है, लिक्विड नहीं मिल रहा है. क्यों, लिक्विड ऊपर है सारा प्रेजेंट. तो ये जो एरिया है यहाँ पे सारा क्या प्रेजेंट है, मेल्ट. और मेल्ट क्या चीज़ है, जिंक और मैग्नीशियम का जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं मेल्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूटेक्टिक पॉइंट. यूटेक्टिक पॉइंट क्या पॉइंट है, जिसके ऊपर आपको लिक्विड मिल रहा है लेकिन इट इज़ अ लोएस्ट टेम्परेचर बिलो विच लिक्विड मेल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन. तो सारे के सारा क्या है यहाँ पे, इट इज़ द सॉलिड. अगेन इस एरिया के नीचे क्या है आपके पास, सिमिलरली यू हैव जिंक सॉलिड एंड इट इज़, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, MgZn2 in the solid state. ठीक है, तो this is all about the phase diagram of two component system and with congruent melting point it is very very simple. यहाँ पे आपको सेम सिल्वर की तरह सिस्टम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे सेम लेड की तरह सिस्टम है जिंक. सिर्फ एक डिफरेंस है बीच में कि एक कर्व और आ गई है बीच में, और वो कर्व किस वजह से है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड MgZn2, नया कंपाउंड जो बन गया. ठीक है, और इस कर्व के अलोंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ MgZn2 इंक्रीज. जब आप पॉइंट सी पे पहुंचे तो सॉलिड और लिक्विड की कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. जैसे आप फर्दर जिंक इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट फिर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा. जब आप डी पे पहुंचेंगे तो सॉलिड जिंक आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ जिंक. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जिंक गोज ऑन डिक्रीजिंग एज मोर एंड मोर ऑफ मैग्नीशियम इज एडेड. तो आई हैव 3 different points here. B and D are the 2 eutectic points, whereas point C is the point with the congruent melting point. Point A is the freezing point curve of pure magnesium, whereas point E is the freezing point curve of pure zinc. ठीक है, जो ऊपर वाला एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे सारे के सारा क्या प्रेजेंट है आपके पास, MgZn2 मेल्ट, मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है सब कुछ. ठीक है, तो सॉल्यूशन है तो एक ही फेज प्रेजेंट है यहाँ पे. तो अगर मैं बोलती हूँ एरिया, ये वाला एरिया अबव दिस A, B, C, D और जिंक, इसके अबव अगर मैं एरिया देखती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, F इज इक्वल टू C-P+2, जो अबव वाला एरिया है, अबव वाला एरिया है. तो कंपोनेंट इज ओनली 1, कंपोनेंट इज 2, फेज इज ओनली 1 होगा यहाँ पे +1. तो कितना बन जाएगा, इट विल बी बाईवेरिएंट सिस्टम. ठीक है, बाईवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपको टेम्परेचर भी शो करना पड़ेगा और कंपोजिशन भी शो करने पड़े सिस्टम में. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम विद द congruent melting point. It's all for this lecture. Thank you.